वेलकम टू विकल्स। आप सबका विकल्स में स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। आज हमारा टॉपिक है वो है ऐसे से रिलेटेड। आज हम ऐसे देखेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। अगर टॉपिक की बात करूं तो हमारे पास टॉपिक क्या है, इन सिटीज एंड टाउन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड द हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज अ प्रॉब्लम। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस एंड व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारा जो ऐसे वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ट्रैफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। और उसके अंदर उसने क्या क्वेश्चन करा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस, मतलब इस ट्रैफिक प्रॉब्लम के कारण क्या है, एंड व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा जो ऐसे है वो टाइप के ऐसे का प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है, जिसके अंदर हमसे प्रॉब्लम के कारण और उसके सॉल्यूशन पूछे हैं। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें उसके कारण बताने हैं और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड हमारा ऐसे है। कभी भी ऐसे को लिखना हो तो ऐसे को लिखने से पहले तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमारा जेन्युइन सी चीज़ हमें क्या करनी है बेसिकली कि टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने बनेंगे, 4। क्योंकि पता है फर्स्ट इंट्रो होता है, 2 बॉडी पैराग्राफ हो जाएंगे और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। चाहे तो आप एक और बॉडी पैराग्राफ कर सकते हो, लेकिन 2 सफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर उससे क्या पूछा, व्हाट आर दी कॉजेज, मतलब रीजन क्या है इस प्रॉब्लम के। तो एक पैराग्राफ हो गया इस चीज से रिलेटेड। सेकंड उसने क्या पूछा, व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दूसरा हम एक्शंस क्या ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक में हमें क्या देने, रीजन देने, और एक में क्या देने, सॉल्यूशंस देने हैं। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो कभी भी ऐसे को लिखना हो तो सबसे पहले यही डिसाइड करना होता है कि हमें पॉइंट कौन कौन से उसके अंदर लिखने हैं, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ लिखने में यही दिक्कत आती है कि हम पॉइंट कौन कौन से लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा अपने ऐसे को लिखने से पहले हमेशा उस चीज़ के बारे में पहले एक शॉर्ट से फॉर्मेट के अंदर क्या है आप लोग लिख लिया करो पॉइंट, कि हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि फिर क्या है इजीली आप अपने जो ऐसे उसको लिख सकते हैं। अगर मैं कॉजेज की बात करूं तो अगर कॉजेज के अंदर कभी भी लिखना हो, चाहे किसी भी तरह का कुछ भी लिखना हो, तो उसके अंदर हमेशा हमें क्या करना है, हमें जब भी लिखना है हमें पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसको किस फॉर्मेट लिखना है, पहले पॉइंट फिर उसका एक्सप्लेनेशन। तो इससे क्या है हमारे इजीली, क्योंकि ज़्यादातर क्या है बच्चों को इसी में दिक्कत आती है कि पॉइंट को डिस्क्राइब, यानी कि पॉइंट तो आया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उस पॉइंट के साथ करना क्या है। तो यही है कि भाई पहले पॉइंट, उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, मतलब उस पॉइंट से क्या हो रहा है, तो उस चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, देखो जैसे मैंने पहला पॉइंट सोचा कि पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा कारण है। अब पॉपुलेशन कैसे कारण है, पॉपुलेशन कारण कैसे है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा क्या है व्हीकल्स की जरूरत होगी, और व्हीकल्स ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है कि सेकंड हम क्या मान रहे हैं कि भाई जो आजकल क्या है बहुत सारी कंपनीज आ गई है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो क्या है मैन्युफैक्चरिंग बहुत जो है काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे कर रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप नैनो कार के बारे में, जो टाटा की नैनो कार है, तो वो क्या है काफ़ी चीप रेट पे मिल रहे हैं। तो उसके कारण में क्या है लोगों के खरीदने, तो उन चीज़ों को लोग क्या है बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो उसके कारण क्या है कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हमें पॉइंट अपने डिस्क्राइब करना है। अब जैसे एफ्लुएंट पीपल, मतलब कि वेल्दी लोग हैं, अब वो लोग भी क्या अपनी वेल्थ शो करने के लिए, स्टेटस शो करने के लिए भी क्या है गाड़ियाँ खरीदते रहते हैं। तो उन गाड़ियों के कारण भी क्या है कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी लोगों के पास में, उससे क्या है ट्रैफिक कंजेशन होता है। फिर दूसरा कारण अपने और क्या कह रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो कंडीशन है उसके कारण भी, वो भी एक ट्रैफिक प्रॉब्लम का कारण है। वो कैसे है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं है, तो लोग क्या करते हैं फिर खुद की कारें खरीदते हैं इसी कारण से, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो क्या उसकी फ्रिक्वेंसी और रिलायबिलिटी सही नहीं है, यानी कि वो फ्रिक्वेंट भी नहीं है। कहीं पे जाना है, मान लो आपको किसी रिमोट एरिया में जाना है, तो वहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध ही नहीं, तो आप उसके लिए फिर क्या अपने प्राइवेट ऑन व्हीकल लेते हो। तो यही चीज़ है कि इसके कारण क्या है कि ट्रैफिक कंजेशन क्या हो रहा है सिटीज़ के अंदर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, कॉज हो गए। फिर हमारे अगर प्रॉब्लम को उसने क्या पूछा, सॉल्व, सॉल्यूशंस कैसे हो गए। ठीक है, सॉल्यूशंस का भी क्या है, सॉल्यूशन भी किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमने कॉज दिए हैं उसी से तो सॉल्यूशन निकलेंगे। अब सॉल्यूशन कैसे निकल सकते हैं, ठीक है, उस सेम फॉर्मेट की पॉइंट, और पॉइंट का क्या होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे हमने बोला था एक पॉइंट कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, तो सोल्यूशन सबसे पहले क्या होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्या अच्छा बनाया जाए। अच्छा किस चीज़ के अंदर, हम कह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी और रिलायबिलिटी उस चीज़ की क्या है इंक्रीज कर दी जाए। ठीक है, और क्या उस पर कंसेशन दिया जाए लोगों को कि अगर वो उससे ट्रैवल करते हैं तो उनको क्या कंसेशन मिलेगा। जैसे पासेस वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर क्या है जो डेली कम्यूटर है उनको क्या उससे फ़ायदा होगा, तो लोग क्या ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर क्या है ट्रैफिक रूल्स भी एक कारण है कि बहुत सारे लोग हैं
जिनको ट्रैफिक रूल्स की क्या नॉलेज ही नहीं है, तो उसके कारण भी क्या ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कौन सा सिग्नल पे कहाँ पे मुड़ना है। तो ये भी एक क्या कारण है। लास्ट फिर और क्या कर सकते हैं कि भी सेपरेट बाइसिकल लेन्स बनाए, क्योंकि यहाँ पे बाइसिकल लेन्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर क्या बाइसिकल प्रॉपर ऐसे कोई बाइसिकल लेन्स नहीं है। वो ये चीज़ें भी क्या है कि लोगों को इनकरेज करेंगी कि वो क्या है कि बाइसिकल्स यूज़ करें बजाय किसके, व्हीकल्स के। और इसके साथ में क्या है, पोल्यूशन भी रिड्यूस करेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, ऊपर हमने क्या रीजन दिया और ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो सबसे पहले हमेशा जब भी लिखना हो तो पहले हमेशा शॉर्ट के अंदर अपने पॉइंट लिख लो कि मुझे ये चीज़ें इसके अंदर डिस्क्राइब करनी है, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट होंगे तो उसको इजीली क्या कर सकते हैं, हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, चलो ओके, अब हम इसको चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, इंट्रो। अब इंट्रो के अंदर क्या है कि हमें जो चीज़ उसने बोली है उसको क्या है पैराफ्रेज करके हमें लिखना होता है, अपना इंट्रो चालू करना होता है। तो मैं इसमें कैसे लिख रहा हूँ, जैसे इन रिसेंट टाइम्स ट्रैफिक कंजेशन है बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। जो ट्रैफिक कंजेशन है वो सबके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे के अंदर आई विल डिस्कस द रीजंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि इस ऐसे के अंदर क्या है मैं रीजन डिस्कस करूंगा इस प्रॉब्लम के, एंड ऑल्सो सजेस्ट सम सॉल्यूशंस टू सॉल्व दिस फिनोमिनन। कि इस जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या दूंगा मैं, इसमें सजेशंस दूंगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो हो गया। ठीक है, इंट्रो लिखने में कईयों को दिक्कत आती है, कुछ नहीं, जो चीज़ उसने बोली है, ठीक है, जो उसने बोला है उसको पैराफ्रेज करके लिखो, जो उसने पूछा है उसका आंसर दो। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, इंट्रो होता है। चाहे तो आप किसी से थोड़ी बिगनिंग भी कर सकते हो, बिगनिंग करके भी अपने क्या है जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसको ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्या है, उसने जो क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, कॉज मतलब रीजन क्या है इसके। सो देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ रीजंस व्हाई ट्रैफिक हैज इंक्रीज इन सिटीज एंड टाउन्स। कि यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है कि क्यों जो ट्रैफिक है वो क्या इंक्रीज हुआ है सिटीज एंड टाउन्स के अंदर। द फर्स्ट प्रोमिनेंट रीजन इन सबसे जो मेन कारण है वो क्या है, हमने जैसे बोला इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैसे है, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पीपल नीड व्हीकल्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन सच एज द ऑफिस। ओके, मोर पीपल मीन्स मोर व्हीकल्स, कि भाई जो लोग हैं उनको क्या अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, जैसे कि ऑफिस वगैरह है या फिर जो मॉल्स वगैरह कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए क्या व्हीकल की जरूरत होती है। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा व्हीकल, एंड दिस थिंग क्रिएट मोर ट्रैफिक। तो इससे क्या होता है, ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट होता है। सेकंड चीज़ क्या है कि टुडेज चीप कार, जो आज की जो सस्ती कारें हैं वो एक कारण है। वो कैसे कारण है, क्योंकि बहुत सारी मैनीज कंपनीज हैव एंटर्ड दी ऑटोमोबाइल सेक्टर की, बहुत सारी कंपनीज है किसमें एंटर हो चुकी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ चुकी है। सो इसके कारण क्या है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग कार्स एंड अफोर्डेबल रेट। तो इसके कारण क्या है वो मैन्युफैक्चर कर रही है बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि टाटा की नैनो कार है वो क्या काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे क्या है लोगों को मिल रहा है। तो इस कारण से क्या लोग अब उनको खरीद पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो उससे कारण से ही क्या है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा ट्रैफिक। ऑल्सो पीपल आर परचेजिंग मोर कार्स और बाइक टू शो देयर वेल्थ। सो आजकल लोग क्या है अपनी जो वेल्थ है उसको भी शो करने के लिए क्या है गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो कंजेशंस है, ट्रैफिक कंजेशन है वो क्या है इंक्रीज हो रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट गुड। कि जो मैनेजमेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो क्या है बढ़िया नहीं है। एंड ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट फ्रिक्वेंट एंड रिलायबल। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो क्या है फ्रिक्वेंट भी नहीं है और रिलायबल भी नहीं है। तो उसी के अंदर हमने क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि वो रिलायबल भी नहीं है। सो इसलिए क्या लोग अपने खुद के व्हीकल यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया कारण हो गया कि क्यों इतना ट्रैफिक कंजेशन है जो इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब हमें देने इसके अंदर सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस क्या है, सो मैनी स्टेप्स और एक्शन कैन बी टेकन टू एलिविएट दिस प्रॉब्लम। बहुत सारे एक्शंस और स्टेप्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को एलिवेट कम करने में। फर्स्टली द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ट्रेन्स एंड बसेस। सबसे पहले क्या है किस चीज़ को इम्प्रूव करें, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कैसे, उसकी फ्रिक्वेंसी और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करके। फिर उसके अलावा क्या है द गवर्नमेंट कैन गिव सम कंसेशंस टू डेली कम्यूटर्स। जो कुछ कंसेशन देना चाहिए जो डेली कम्यूटर्स अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको क्या है डेली कम्यूटर्स को कुछ कंसेशन देंगे। तो उससे क्या होगा, इट विल एनकरेज पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो उससे क्या लोगों को और ज़्यादा उसको यूज़ करने का और ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे। ओके, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइविंग रूल्स बिकॉज समटाइम्स जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं वो किसकी कारण होते हैं, ड्यू टू अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स की जानकारी ना होने के कारण भी क्या है ट्रैफिक जाम्स होते हैं, क्योंकि कईयों को सिग्नल्स का नहीं पता लगता कि कब कहाँ पे मुड़ना है या रुकना है। ओके,
इसके अलावा क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन, कि भाई गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, जो एक सिंगल पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना खरीदारी करने में किसके व्हीकल्स हैं, क्योंकि जैसे कि बोला कि लोग अपने एफ्लुएंट मतलब अपनी वेल्थ शो करने के लिए भी क्या है बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसके ऊपर क्या है रिस्ट्रिक्शन लगाना। ओके, फाइनली और क्या कर सकते हैं, बिल्ड सेपरेट लेन फॉर बाइसिकल, इट विल हेल्प सिटीजन्स टू यूज मोर बाइसिकल्स एज वेल एज रिड्यूस पॉल्यूशन। सो अब इसके अंदर क्या है कि ये जो चीज़ है, बहुत सारे जो सिटीजन्स है अगर उनके लिए सेपरेट बाइसिकल लेन बनती है तो वो क्या इसका यूज़ करेंगे, और ऑल्सो यहाँ पे आएगा इट विल हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, कि ये क्या है और किस में मदद करेगा, साथ ही साथ कि जो पोल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये इट विल रिड्यूस पोल्यूशन होगा। ओके, फिर लास्ट है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है कि जो हमने लिखा है उसका छोटा सा सारांश कंक्लूजन में निकलना। अगर जनरली तौर पे देखा जाए तो वो रिट्रेट ही होता है इंट्रोडक्शन का, वो उसको रिट्रेट ही करना होता है, वापस एक तरीके से लिखना ही होता है। तो कंक्लूजन में क्या है कि जो उसने क्वेश्चन जैसे बोला था, सो नो डाउट कि भाई आजकल क्या है, हम वी आर फेसिंग द हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इन आवर डेली लाइफ, कि आजकल क्या है बहुत ज़्यादा हम जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो क्या फेस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। लेकिन इस प्रॉब्लम को क्या है कैन बी सॉल्व टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक हम इसे कम कर सकते हैं। कैसे? बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन। जो गवर्नमेंट है और इंडिविजुअल जैसे कि हम सिटीजन्स हैं, तो उनके कॉर्पोरेशन से ही इस चीज़ को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक जना एफर्ट करके किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता। सो ये हमारा ऐसे था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा ऐसे था, क्योंकि प्रॉब्लम बेस ऐसे, जब भी प्रॉब्लम बेस ऐसे आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो दिक्कत आती है वो आती है एग्री डिसएग्री के ऐसे में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उन्हें कुछ सपोर्ट करना होता है किसी एक चीज़ को, तो स्टैंड लेने का उनको समझ नहीं आता कि किस में पॉइंट लिखने हैं और किस में नहीं लिखने, तो उनको थोड़ी इस चीज़ में दिक्कत आती है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप लोग स्टडी करिए, मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं रीडिंग से रिलेटेड भी। अगर किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम्स है या टास्क फर्स्ट के अंदर अगर किसी को प्रॉब्लम है कैसे लिखा जाता है, तो वो चीज़ें भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच।